खान पान से ब्रेन के डेवलपमेंट पर असर पड़ता है, ये पहले से भी हम जानते हैं। खान पान की वजह से बच्चे का आईक्यू कम हो रहा है। खान पान के ज़रिए जो चीज़ें बच्चे में दाखिल हो रही है वो उसके आईक्यू पर असर डाल रही है। नमस्कार, मैं परिमल कुमार। आज बात हो रही है फ्लोराइड जो आपके बच्चे में दाखिल हो रहा है उसकी वजह से आईक्यू पर असर पड़ रहा है। फ्लोराइड अलग अलग तरीक़ों से शरीर में दाखिल हो सकता है, वो पानी के ज़रिए हो, वो खाना के ज़रिए हो, वो बिवरेज के ज़रिए हो। और ये फ्लोराइड जब एक्सेसिव हो जा रहा है, ज़्यादा हो जा रहा है, तो उससे आईक्यू पर असर पड़ रहा है। आईक्यू स्कोर लो हो रहा है बच्चे का। और ये कोई एक स्टडी नहीं है, ये 1989 से 1989 से बहुत सारे शोध हुए हैं और उस शोध के ज़रिए ये चीज़ें अब निकाली गई हैं। 74 स्टडीज़ हुई हैं 1989 से इसी फ्लोराइड को लेकर, और उन स्टडीज़ के दम पे अब ये निकालने की कोशिश हुई है और ये निकला है कि अगर फ्लोराइड एक्सपोजर है तो बच्चे का आईक्यू स्कोर कम होगा। और मैंने कहा कि अगर 74 स्टडीज़ हैं तो 10 देश हैं और हमारा भारत भी उसमें है। वो देश हैं चाइना, कनाडा, डेनमार्क, इंडिया, ईरान, मैक्सिको, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, स्पेन, ताइवान। यहाँ पर जो 1989 से फ्लोराइड के एक्सपोजर को लेकर जितनी स्टडीज हुई हैं 74, इसमें 64 क्रॉस सेक्शनल है और 10 कोहॉर्ट स्टडीज़ हैं। बहुत डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप ये समझिए कि 74 स्टडी जो 1989 से हुई हैं उन स्टडीज़ को लेकर एनालाइज करने की कोशिश की गई और 4 साल लगा इस एनालिसिस को करने में और इस नतीजे तक पहुंचने में कि अगर फ्लोराइड का एक्सपोजर बच्चे को हो रहा है तो उस एक्सपोजर से उसके आईक्यू पर असर पड़ रहा है। इसको पब्लिश किया है जामा पीडियाट्रिक्स ने, जर्नल ऑफ द अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन ने। फ्लोराइड एक्सपोजर एंड चिल्ड्रंस आईक्यू स्कोर, अ सिस्टमैटिक रिव्यू एंड मेटा एनालिसिस, इस नाम से ये पब्लिश किया गया है। और जो रिसर्चर्स हैं वो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनवायरमेंटल हेल्थ साइंसेस के, और उन्होंने इस रिसर्च के ज़रिए फ्लोराइड जो न्यूरोटॉक्सिसिटी के लिए जाना जाता है उसका कैसे आईक्यू को लेकर कोरिलेशन है और आईक्यू पर कैसे वो असर डाल रहा है, इसको लेकर ये स्टडी की गई है। हालांकि ये भी कहा जाता है कि WHO की सेफ्टी लिमिट जो है वो 1.5 मिलीग्राम पर लीटर होना चाहिए फ्लोराइड का, लेकिन इतना होने के बावजूद भी बच्चे के आईक्यू पर असर पड़ रहा है। तो इस बात को लेकर सतर्कता बरतनी ज़रूरी है। कैसे बरतेंगे तो देखना ज़रूरी होगा कि कहीं कोई ऐसा तो नहीं कि आपके पानी में जो पानी कंज्यूम कर रहे हो या जो बच्चे को पानी दे रहे हैं उसमें फ्लोराइड की मात्रा है या ज़्यादा है। अगर है तो इसको लेकर काम करने की ज़रूरत है। फ्लोराइड से हमने देखा कि एक्सेसिव अगर फ्लोराइड होता है तो फ्लोरोसिस नाम की बीमारी भी होती है। मेरी खुद की एक रिपोर्ट है NDTV में रहते हुए, जब मैंने बिहार के अलग अलग जगहों पर जहाँ पे एम्स काम कर रही है फ्लोरोसिस को लेकर, उन सब मरीजों से मिला था कि हड्डियाँ टेढ़ी है बच्चों में, दांत में बिल्कुल पीलापन है, ग्रोथ अगर मान लीजिए 10 साल की उम्र में जितना होना चाहिए बच्चा आपको 5 साल का लग रहा है, 4 साल का लग रहा है, 10 साल की उम्र का बच्चा, 18 साल की उम्र का बच्चा 10 साल का लग रहा है आपको। तो ये बच्चों की बात नहीं है, बड़ों में भी ये बीमारी, जहाँ पे फ्लोराइड ज़्यादा है पानी में तो वो इस तरह की बीमारी दिखेगी। सबसे बड़ी चिंता की बात ये है कि फ्लोराइड को आसानी से पकड़ पाना मुश्किल है, लेकिन अगर इसके सिम्टम को अगर समझेंगे कि अगर फ्लोराइड ज़्यादा है तो कई बार ये देखा गया कि दांत में पीलापन है तो वहाँ पर फ्लोराइड की मात्रा ज़्यादा होने की बात है। हड्डियाँ अगर टेढ़ी हैं, वहाँ पर लोगों की एक आबादी की लोग वहाँ पर उस तरीके से उन पर असर पड़ रहा है, तो उससे आप समझ सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को अगर ध्यान में रखेंगे तो मकसद ये था
कि ये बताना कि जिस आईक्यू को लेकर आज के दौर में कोशिश होती है कि बच्चे का आईक्यू अच्छा हो, तो आप समझिए कि इन्वायरमेंटल एक्सपोजर में बहुत सारी टॉक्सिसिटी और है जो असर डालती होंगी, लेकिन उसमें एक फ्लोराइड है जिसका सीधे तौर पे रिलेशन है आपके बच्चे के आईक्यू स्कोर को लेकर। तो समझिएगा, बताने के पॉइंट ऑफ व्यू से किया कि कम से कम पेरेंट्स को ये पता हो कि फ्लोराइड का एक्सपोजर भी आपके बच्चे के दिमाग को, उसकी बुद्धि को, उसके आईक्यू को, उसके इंटेलिजेंस कोशेंट को कम कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते गुजारिश कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर अभी तक नहीं किया है तो। घर परिवार रिश्तेदार के व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर भेजें ताकि किंडोक्रेसी का परिवार बड़ा हो पाए और हम ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह की वीडियो ला पाएँ जो आपके मायने मतलब का हो। धन्यवाद।